विमेंस डे आ रहा है। हर तरफ हैप्पी विमेंस डे के स्टेटस लगेंगे। औरतों को देवी बताया जाएगा। फूलों और तोहफों की बौछार होगी। लेकिन चलिए आज हम उस देवी की बात करते हैं जिसके घर में एक असुर घुस आया है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और विडंबना देखिए, इसके दो कोनों पर तो खुद औरत ही खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एनएलपी और वेलनेस कोच सरस कमल और यह है संभव हीलर चैनल। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप रिश्तों की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। क्योंकि यहां हम सच से समझौता नहीं करते, सच को समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई मर्द अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को देवी या शक्ति बता रहा होता है, तो सच बताऊं, ये देवी वाला टैग दरअसल एक पिंजरा है। क्योंकि जैसे ही आप किसी को देवी मान लेते हैं या कोई खुद को परफेक्ट देवी दिखाने की कोशिश करने लगती है, वैसे ही आप उसके इंसान होने का हक छीन लेते हैं। और इंसान इंसान भटकता है, गलतियां करता है, और हां, इंसान बेवफाई भी करता है। और देवी को तो भूख भी नहीं लगती, फिर गलती या बेवफाई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। अक्सर एक औरत बाहर तब देखती है जब घर के अंदर वो सिर्फ एक रोल बनकर रह जाती है। माँ, बहू या पत्नी, इन सब के बीच उसका अपना वुमेनहुड कहीं खो जाता है। और जब घर का मर्द उसे सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट समझ लेता है, तो भी वो बाहर जाकर शेयर मार्केट वाली रिस्क और एक्साइटमेंट को ढूंढने लगती है। कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ मर्द की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो देखे जाने के लिए तरस रहा है। कहीं मन की तो कहीं तन की जरूरत पूरी करना चाहता है। माना कि मर्द अक्सर वैरायटी और फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बाहर जाता है, पर उसके लिए भी इमोशनल फुलफिलमेंट उतना ही जरूरी होता है। लेकिन औरत, वो तो अक्सर कनेक्शन और तारीफ या कहें इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए ही बाहर निकलती है। अगर घर में उसे सिर्फ क्या बनाया है, बच्चे सो गए हैं क्या, यही सुनाई दे रहा है, और बाहर से कोई ऐसे में उसे कह दे तुम्हारी आंखों में आज थकान है, क्या हुआ, तो वो पिघल जाती है। ये बेवफाई नहीं है दोस्त, ये इमोशनल कुपोषण का इलाज है। और यकीन मानिए, इस खेल में वो उतनी ही एक्टिव पार्टनर है जितना कि एक मर्द होता है। अक्सर एक पत्नी इस अफेयर के चक्कर में खुद को इसलिए खो देती है क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान उस मर्द की जरूरतों से जोड़ दी थी। इस विमेंस डे पर हर महिला को यह बात समझनी होगी कि आपकी वैल्यू इस बात पर नहीं टिकी हुई कि कोई मर्द आपको वफादारी का सर्टिफिकेट दे रहा है या नहीं। आप एक स्वतंत्र इकाई हैं। किसी की बेटर हाफ बनने से पहले आप खुद में फुल थी, और आज भी हैं, है ना? और अगर आप अपने पार्टनर को देवी की तरह पूजने लगेंगे, तो आप उसकी इंसानी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगेंगे। और सच ये भी है, जब इंसान के मन में खालीपन की भूख बढ़ जाती है, तो वो सही और गलत का रास्ता भूलकर बस उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। लेकिन साथ ही कड़वा सच ये भी है, चाहे मर्द हो या औरत, अफेयर किसी समस्या का हल नहीं, सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन है। आप अपने घर का एक गड्ढा भरने के लिए दूसरे के घर की मिट्टी चुरा रहे हैं। विमेंस डे का असली मतलब तो यह है कि एक औरत को अपनी खुशियों के लिए किसी तीसरे के वैलिडेशन की जरूरत ही ना पड़े, चाहे वो उसका पति हो या प्रेमी। एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, रिश्ते टूटना या जुड़ना एक अलग बात है, पर खुद का टूट जाना ये एक बड़ी हार है। तो इस महिला दिवस पर किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ वफादारी निभाइए। बाकी सब तो किरदार हैं, वक्त के साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और बेवफाई कोई जेंडर गेम नहीं है, ये करेक्टर गेम है। अगली बार जब आप किसी को हैप्पी विमेंस डे बोलें, तो यह भी याद रखना कि वो औरत उतनी ही ग्रे भी है जितना कि एक मर्द। ना वो पूरी सफेद है, ना पूरी काली। वो बस एक इंसान है जिसे थोड़ा और ध्यान, थोड़ी और ईमानदारी चाहिए थी। बाकी दाल घर की हो या बाहर की, अगर उसमें नमक यानी ईमानदारी की कमी है, तो स्वाद बिगड़ना तो तय है। अच्छा, चलने से पहले अब जरा सिस्टरहुड के पाखंड पर भी बात कर लेते हैं। विमेंस डे पर हम औरत ही औरत की ताकत हैं, इस तरह के कोट्स बहुत शेयर किए जाते हैं। पर हकीकत क्या है? एक औरत दूसरी औरत का घर टूटते देख
गॉसिप का मजा लेती है। और दूसरी तरफ एक औरत ये जानते हुए भी कि सामने वाला मर्द शादीशुदा है, उसी के साथ रिश्ता जोड़ती है। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन का नशा बहुत गंदा होता है। ये एहसास कि मैं उसकी पत्नी से बेहतर हूं, एक औरत के ईगो को वो बूस्ट देता है जो शायद दुनिया की कोई कामयाबी नहीं दे सकती। ये मुकाबला उस मर्द के लिए है ही नहीं, ये तो अपनी सुपीरियरिटी साबित करने के लिए इनकी साइकोलॉजिकल जंग है। और इस जंग में दोनों महिलाएं एक दूसरे से जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा देती हैं। शादी में बेवफाई सिर्फ एक मर्द की गलती नहीं है, ये दो औरतों के बीच का वो गैप है जिसे एक मर्द इस्तेमाल कर रहा है। एक घर में टूट रही है और दूसरा बाहर झूठ को सच मानकर जी रही है। और मर्द अक्सर दोनों को यही कहता है, वो मुझे नहीं समझती, या तुम मुझे पूरा करती हो। सच तो यह है कि ना कोई किसी को पूरा कर रहा है, ना पूरा हो रहा है, वो बस अपनी लालच की किस्तें भर रहा है। विमेंस डे तब सफल होगा जब एक औरत दूसरे घर की औरत के लिए दीमक नहीं, दीपक बनेगी। और मर्द ये समझ जाएगा कि वैरायटी सिर्फ खाने में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सीधा है, आउटसोर्सिंग बंद कर दीजिए। अगर घर में बोरियत है तो इसका मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को अपडेट करना बंद कर दिया है। अपने पार्टनर को फर्नीचर समझना बंद कर दीजिए। और वो जो बाहर मिल रहा है, घर में मिसिंग है, उसे वापस घर में लेकर आओ। वो तारीफ, वो एडवेंचर जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, उसे घर में मैन्युफैक्चर करो। वो रिश्तों को जिंदा रखने के लिए भी होती हैं। और अंत में एक छोटा सा कॉस्ट एनालिसिस भी जरूर कर लेना चाहिए। अगली बार किसी तीसरे या चौथे के लिए मन ललचाए तो एक बार अपने आप से पूछ लेना, क्या मैं इस 10% की चमक के लिए अपना 90% सॉलिड बेस खोने के लिए तैयार हूं? क्योंकि याद रखना, कुछ साल बाद ये नया आदमी भी आपके उसी 90% वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसे में आप फिर कुछ नया ढूंढने के लिए निकल पड़ोगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इसको सुनने की बहुत जरूरत है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस हीलिंग के सफर में हमारे हम सफर बनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर बने हुए रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज की डिटेल चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हैप्पी विमेंस डे उन सभी को जो सच का सामना करने का हिम्मत रखती हैं। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।